एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वॉर। तो आज है 8 दिसंबर और 8 दिसंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन का एनालिसिस भी करेंगे, जिससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है ताकि वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस देश ने 2021 में डेविस कप का खिताब जीता है? किस देश ने जीता है? तो ये जीता है रूस ने। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, रूस। तो रूस के डेनियल मेदवेदेव इनके शानदार प्रदर्शन के बाद रूस ने क्रोएशिया को हराकर डेविस कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो आपको याद रखना है कि रूस ने 2021 में डेविस कप का खिताब जीता है। तो बात करते हैं रूस की। तो ये है, आपको मैप में दिख रहा है रूस। रूस की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल, प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मित्सुते। रूस में ही लेक बैकाल है और माउंट एल्ब्रस है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के आदिवासी संगठन ग्रेटर टिपारालैंड नामक स्वदेशी समुदायों के लिए अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के जो आदिवासी लोग हैं वो अपने एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाई हमारा भी एक अलग राज्य होना चाहिए, जिसका नाम रखा जाएगा ग्रेटर टिपारालैंड। ग्रेटर टिपारालैंड नाम से जाना जाएगा। जिस प्रकार आज आप अलग अलग राज्य देखते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सारे, तो उसी प्रकार आपको एक और स्टेट देखने को मिल सकता है, ग्रेटर टिपारालैंड। तो अगर ऐसा हुआ तो ये संविधान के अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जाएगा, क्योंकि किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, राज्य का विभाजन करना, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये संविधान के अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आती हैं, आपको याद रखना है। तो अभी बात करते हैं हम त्रिपुरा की। तो ये है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव और राज्यपाल हैं रमेश बैस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सहकारी निगरानी रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? किसे हुआ है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इफ्को। तो इफ्को को विश्व सहकारी निगरानी रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और यह रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई है? तो यह रिपोर्ट ICA यानी कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, इसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। और अगर बात की जाए इफ्को की, तो इफ्को यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो इफ्को का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर और स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1967 को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और मालदीव की सेनाओं के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है इकुबेरन। आपको याद रखना है, ये भारत और मालदीव की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास था जो कि आयोजित किया गया है। कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये मालदीव की राजधानी माले में आयोजित हुआ था। 11वां इसका संस्करण था और इसकी जो शुरुआत हुई थी, इकुबेरन संयुक्त सैन्य अभ्यास, इसकी शुरुआत हुई थी 2006 में। कब हुई थी? 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट रीहब कब शुरू किया गया है? किस राज्य में शुरू किया गया है? किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम के अंदर। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, असम में शुरू किया जाएगा प्रोजेक्ट रीहब। तो इस योजना के तहत जो हाथी हैं, आपको ये इमेज में दिख रहा होगा हाथी, ये जो हाथी है इसका जो क्षेत्र है वो निर्धारित कर दिया जाएगा और इसके क्षेत्र की जो बाउंड्री होगी, ये मान लो ये बाउंड्री है, यहाँ पर जो आपको ये पीले बॉक्स दिख रहे होंगे, तो ये बॉक्स जो
हैं बाउंड्री पर रख दिए जाएंगे। इसके अंदर मधुमक्खियां भर दी जाएंगी। कौन होगा इसके अंदर? मधुमक्खियां होंगी इस बॉर्डर पे, और बीच में जो क्षेत्र होगा वो होगा हाथी का। ठीक है, तो जब भी हाथी अपने क्षेत्र से निकलकर ये इंसानों वाले एरिया में आएगा, तो जब ये यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करेगा, जो ये जो बॉक्स रखे हैं मधुमक्खियों के, यहाँ से करेगा, तो मधुमक्खियाँ यहाँ से खुलकर हाथियों के ऊपर आ जाएंगी, जिससे हाथी वापस लौट जाएगा। तो ये इंसानों के क्षेत्र में वापस नहीं आ पाएंगे हाथी। और इससे एक फ़ायदा और भी होगा कि मधुमक्खियों का जो पालन है, मधुमक्खियों के पालन को बढ़ावा मिलेगा। तो प्रोजेक्ट रीहब असम राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, आपको याद रखना है। असम जिसकी कैपिटल है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं जगदीश मुखी और राज्यपाल हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विनोद दुआ जी का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध है पत्रकारिता से। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, पत्रकारिता। ये जर्नलिस्ट थे। तो ये प्रख्यात पत्रकार रहे हैं जिनका 67 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है विनोद दुआ जी का। ये है इमेज में विनोद दुआ जी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में NHAI की चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अलका उपाध्याय को। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, अलका उपाध्याय। तो NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? अलका उपाध्याय को। अलका उपाध्याय ये आपको इमेज में दिख रही हैं, ये 1990 की IAS ऑफिसर हैं जो कि मध्य प्रदेश कैडर से रही हैं। तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर हैं अभी। और बात करें NHAI की, तो ये ऑटोनोमस संस्था है एक, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2012 में S&P ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है? कितना लगाया है? तो 9.2%। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, 9.2%। अगला प्रश्न है, जेनेसिस इंटरनेशनल का डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है अमिताभ कांत ने। अमिताभ कांत के द्वारा लॉन्च किया गया है जेनेसिस इंटरनेशनल का डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म। अमिताभ कांत जो कि नीति आयोग के CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है? तो किसे किया है? तो परजीवरेंस को। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, परजीवरेंस को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। परजीवरेंस ये शब्द कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अंदर यह सबसे ज़्यादा ढूंढा गया है। तो परजीवरेंस ये होता क्या है? तो अगर आपको याद होगा कि नासा ने चंद्रमा पर जो मंगल मिशन भेजा था, उसके रोवर का नाम था परजीवरेंस। तो परजीवरेंस का मतलब ये होता है कि जो लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं और उनको इस बात का पता है कि वो काम करना मुश्किल है, फिर भी उस काम को करने में अपनी कड़ी मेहनत से लगे रहते हैं, इसी चीज़ को परजीवरेंस कहा जाता है। जिस तरह आप लोग अपनी पढ़ाई को लेकर निरंतर मेहनत करते रहते हो, लेकिन उसके लिए आपको कोई भी कार्य करना मुश्किल नहीं लगता है, आप हमेशा अपने लक्ष्य के लिए जो कड़ी मेहनत करते हो, तो परजीवरेंस का तो पता नहीं, लेकिन आपको आने वाले समय में एक अच्छी नौकरी मिलेगी, इतना मुझे पता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। समुद्र तटों को प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने वाले NCC द्वारा चलाए गए अभियान का क्या नाम है? तो इस अभियान का नाम है पंकज सागर अभियान। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, पंकज सागर अभियान। ये समुद्र तटों को प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए NCC के द्वारा चलाया गया एक अभियान है, पंकज सागर अभियान। अगला प्रश्न है, हाल ही में महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया है? 6 दिसंबर को मनाया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, 6 दिसंबर को। तो 6 दिसंबर को ये मनाया क्यों गया है?
तो 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन हुआ था। तो उनकी ही पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है 6 दिसंबर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनका जन्म महू में हुआ था और इनको भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 2+2 संवाद पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने रूस के साथ, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। भारत ने रूस के साथ 2+2 संवाद पर हस्ताक्षर किए हैं। तो रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अभी भारत आए हैं और रूस के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, इन दोनों के बीच बातचीत हुई है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस। अब कल के क्वेश्चन का आंसर, लास्ट वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर। तो क्वेश्चन था, हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किसे वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, अंजू बेबी जॉर्ज। अंजू बेबी जॉर्ज ये इंडियन एथलीट हैं और इन्हें देश में लैंगिक समानता की वकालत करने के लिए एथलेटिक्स के द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। 2016 में इन्होंने युवा लड़कियों के लिए खेल एकेडमी बनाई थी, जिसके माध्यम से अंजू बेबी जॉर्ज ने भारत को खेलों में आगे बढ़ाने में मदद की थी। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, अंजू बेबी जॉर्ज। और अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस उद्योगपति को असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार दिया गया है? आपके ऑप्शन है गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा और सावित्री जिंदल। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।